हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंदर इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ शेयर फोर्सेस एंड बेंडिंग मोमेंट्स। सो हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में शेयर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक देखा है कि शेयर फोर्सेस क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, शेयर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट एक दूसरे के साथ में कैसे रिलेट होते हैं, शेयर फोर्स कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस ग्राफिकली यानी एसएफडी और बीएमडी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टाइप्स ऑफ बीम कितने होते हैं, कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंग बीम। कैंटिलीवर बीम रिलेटेड पूरा पोर्शन अभी तक हम लोगों ने कवर अप किया है। पॉइंट लोड है या फिर यूडीएल है या फिर पॉइंट लोड और यूडीएल का कॉम्बिनेशन है। सिंपली सपोर्टेड बीम रिलेटेड भी हम लोगों ने देखा है कि अगर पॉइंट लोड्स अप्लाई होते हैं या फिर यूडीएल अप्लाई होता है या फिर यूडीएल और पॉइंट लोड का कॉम्बिनेशन अप्लाई होता है, तो पूरा पोर्शन हम लोगों ने एक्चुअली न्यूमेरिकल्स लेकर कवर अप किया है। हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए जिसमें हम लोगों ने शेयर फोर्स कैलकुलेट करके दिखाया है, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस किया है, और लास्ट पार्ट में हम लोगों ने शेयर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के साथ में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को स्टडी किया था, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर। सो सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर कहीं बीच में शेयर फोर्स डायग्राम निगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू निगेटिव कन्वर्ट होती है, तो उस पोजीशंस पर जीरो शेयर होता है और नेचर चेंज होता है शेयर फोर्स का। सो उस पोजीशंस को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर्स। अगर बीच में आता है तो उसे कैसे लोकेट करते हैं, उस पोजीशंस पर ही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है थ्रू आउट द बीम। इस पूरा पोर्शंस को हम लोगों ने कवर अप किया है। सो अभी तक हम लोगों ने कैंटिलीवर बीम पूरा अच्छी तरह से कवर अप किया है, सिंपली सपोर्टेड बीम भी ओवरऑल हम लोगों ने कंप्लीट किया है। पर आज हम लोग एक सिंपली सपोर्टेड बीम रिलेटेड टू न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें पॉइंट लोड या फिर यूडीएल होने वाला है। साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज है, आप हम लोग फोकस करेंगे इस पर, हम लोग अप्लाई करेंगे मोमेंट या फिर कपल। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ बीम पर क्या किया था, दैट इज यूडीएल होता है या फिर पॉइंट लोड होता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ यूडीएल और पॉइंट लोड होता है। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक इसमें फोकस करने वाले हैं। बीम पर अगर मोमेंट अप्लाई होता है या फिर कपल अप्लाई होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसका कोई लोडिंग कंडीशंस नहीं होता है, उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, अभी तक आप लोगों ने इस पूरा पोर्शन को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है। पूरा पोर्शन अच्छे से कवर अप होने वाला है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट रिलेटेड हर एक पॉइंट, हर एक पोर्शन हम लोग इस सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अगर ठीक ठाक लगता है तो लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल जिसमें हम लोग अप्लाई करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम पर एक मोमेंट और एक फोर्स। सपोज सिंपली सपोर्टेड बीम, बेटा आज की डेट में ये तो बताने की जरूरत नहीं, जिस बीम पर एंड पॉइंट्स पर सपोर्ट्स होते हैं उसे हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं, और सपोर्ट्स निकाल के हम लोग वहां पर रिएक्शंस ऑफवर्ड करते हैं वर्टिकली अपवर्ड कंडीशंस में, और वही पोर्शन आज हम लोग यहां पर कवर अप करने वाले हैं। चलिए बेटा, एक सिंपली सपोर्टेड बीम रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिसमें एंड्स पर सपोर्ट्स है, एक पॉइंट लोड है और साथ में एक मोमेंट या फिर कपल है। चलिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं। सपोज दिस इज माई सिंपली सपोर्टेड बीम, इस एंड पर सपोर्ट है, सो दिस इज ए, यहां पर एक दूसरा सपोर्ट एंड पॉइंट्स पर। सपोज टोटल स्पैन है 5 मीटर, टोटल स्पैन इक्वल्स टू 5 मीटर, और लेफ्ट हैंड सपोर्ट से 3 मीटर डिस्टेंस पर। दिस इज डिस्टेंस इक्वल्स टू 3 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट्स एंड 2 मीटर फ्रॉम राइट हैंड सपोर्ट्स। यहां पर एक पॉइंट लोड अप्लाई होता है बेटा, सो द वैल्यू ऑफ पॉइंट लोड इक्वल्स टू 1000 न्यूटन। चलिए एक पॉइंट लोड अप्लाई हो चुका है सिंपली सपोर्टेड बीम पर, इस पोजीशंस पर 1000 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसी पोजीशंस पर एक मोमेंट अप्लाई होता है। मोमेंट को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। यहां पर एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला मोमेंट है, जिस मोमेंट का वैल्यूएशन हमें न्यूमेरिकल में दिया है, दैट इज 500 न्यूटन मीटर। चलिए बेटा, ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है। अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने देखे हैं उसमें हम लोगों ने देखा है कि एक तो यूडीएल है या फिर पॉइंट लोड है या फिर यूडीएल और पॉइंट लोड कॉम्बिनेशंस है। आज हम लोग कंसिडर करने वाले लोडिंग कंडीशंस है, साथ में यहां पर एक मोमेंट अप्लाई होता है, इसे बोलते हैं हम लोग मोमेंट।
ये जो बीच वाला पोजीशन जहां पर 100 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है, यहां पर पैरेलल कोई फोर्सेस अप्लाई होते होंगे जिस कारण यहां पर मोमेंट भी क्रिएट हुआ है. सो दिस इज अ मोमेंट और कपल ऑफ 500 न्यूटन मीटर विच इज एक्टिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस. सो हम लोग यहां पर कैलकुलेट करने वाले shear forces at important points, bending moment at all important points, और साथ में यहां पर फोकस करने वाले हैं shear forces और bending moment का रिप्रेजेंटेशन, मतलब SFT एंड PMT. चलिए बेटा, थोड़ा अलग टाइप है. जनरली ये न्यूमेरिकल्स पॉलिटेक्निक लेवल पर नहीं पूछते हैं, बट हमें पता होना चाहिए. डिप्लोमा लेवल पर नहीं पूछते, मतलब डिग्री लेवल पर तो कंफर्म पूछते हैं इसे. चलिए बेटा, सो सबसे पहला काम, सपोर्ट्स गायब करिए, पॉइंट्स पर नाम लिखिए. सो यहां पर मैं सपोर्ट्स अप्लाई करता हूं. वर्टिकली अपवर्ड रिएक्शन, सपोज दिस इज RA, दिस इज वर्टिकली अपवर्ड रिएक्शंस RB, और सपोज दिस इज अ पॉइंट C. यहां पर पॉइंट C है. जिस पॉइंट C पर वर्टिकली डाउनवर्ड 1000 न्यूटन का एक पॉइंट लोड है, और उसी पोजीशंस पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला 500 न्यूटन मीटर वाला मोमेंट या फिर कपल है. चलिए वही प्रोसेस रिपीट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड हियर द वैल्यूएशंस ऑफ रिएक्शंस, दैट इज आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रिएक्शन RA एंड रिएक्शन RB. वही मेथड, इक्विलिब्रियम कंडीशंस. सो अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशंस. इक्विलिब्रियम कंडीशंस. चलिए बेटा, सबसे पहले हम लोग लेते हैं मोमेंट, टेकिंग moment about A, summation of moment about A equals to 0, इक्वल टू की साइन पुट अप करते बेटा. ध्यान रखिए, ए पॉइंट के अबाउट इस बीम पर जितने भी लोड्स है सबका मोमेंट लेने वाले हम लोग. क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. जितना मोमेंट क्लॉकवाइज है उतना ही काउंटर करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट वहां पर प्रेजेंट होता है. दैट इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स टू 0, मतलब क्लॉकवाइज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज. सो यहां पर देखते हैं बेटा. सो आरबी का अगर हम लोग ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं तो आरबी का मोमेंट है एंटी क्लॉकवाइज. सो सपोज आरबी मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस है 5, या फिर 500 न्यूटन मीटर. देखो आपको 500 न्यूटन मीटर का मोमेंट नहीं लेना है बेटा, ऑलरेडी इसका मोमेंट ले चुके हैं हम लोग. दिस इज ऑलरेडी एन मोमेंट ऑफ 500 न्यूटन मीटर. तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसमें क्या कंफ्यूजन करते हैं, यहां पर 500 होता है, यहां से हम लोग डिस्टेंस काउंट करते हैं तो 500 into 3. बेटा ये बात गलत है. ऑलरेडी उसका कैलकुलेशंस हो चुका है, ऑलरेडी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम लोग उसे. सी पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट है, दैट मोमेंट इक्वल्स टू 500 न्यूटन मीटर. जैसे कि वैसे ही लिखना है, उससे कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है. ऑलरेडी दिस इज एन वैल्यूएशन ऑफ मोमेंट, दिस इज नॉट अ फोर्स, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट. फोर्स नहीं है बेटा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. ऑलरेडी मोमेंट है, मोमेंट को जैसे कि वैसे लिखना है. दैट इज 500 न्यूटन मीटर. सिर्फ आपको ध्यान रखना है क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है. एंटी क्लॉकवाइज है तो इसके साथ में लिखेंगे. सो दिस इज 500. चलिए बेटा, नेक्स्ट 1000 न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स. इसके अगर हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो ए पॉइंट के अबाउट वर्टिकली डाउनवर्ड इट इज क्रिएटिंग अ क्लॉकवाइज मूवमेंट. उसे हम लोग राइट साइड में लिखते हैं. सो वैल्यू ऑफ 1000 डिस्टेंस फ्रॉम ए इक्वल्स टू 3. चलिए बेटा, दिस 500 इज प्लस, अगर इस साइड शिफ्ट कर दे तो माइनस. सो RB into 5 equals to 3000 minus 500. So 3000 minus 500 equals to 2500. Divided by 5 अगर करते हैं, then the value of R will become 500 Newton. So चलिए बेटा, RB का वैल्यूएशन तो 500 न्यूटन हो चुका है. So the reactions at a point B is vertically upward and value of 100 Newton. चलिए सेकेंड वही प्रोसेस रिपीट करते हैं. Taking moment about B, summation of moment about B equals to 0, इक्वल टू साइन पुट अप करते हैं. यहां पर भी वही लॉजिक, जितने क्लॉकवाइज मूवमेंट उतने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट से बी पॉइंट से मूवमेंट लेने वाले हैं. सो बी पॉइंट से आर ए का मूवमेंट अगर लेते हैं हम लोग, दिस मूवमेंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो इस साइड में लिखते हैं हम लोग आर ए, डिस्टेंस इक्वल्स टू 5. 1000 न्यूटन का अगर मूवमेंट कंसीडर करते हैं हम लोग तो 1000 मूवमेंट का
इन दिस वे, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इसके अपोजिट साइड में लिखेंगे हम लोग। सो 1000 मल्टीप्लाइड बाय बी से डिस्टेंस है 2 मीटर, और 500 न्यूटन इज ऑल्सो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इसी साइड में हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं, दैट इज 500। इससे कोई डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करना है, दिस ऑलरेडी इज मल्टीप्लाई फैक्टर्स, सो उसे ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम लोग। तो चलिए 1000 into 2 equals to 2000 plus 500 equals to 2500 divided by 5 equals to, so RA equals to also 500 न्यूटन। चलिए बेटा, सो पहला काम तो हो चुका है हमारा। हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया बेटा? सीधा सीधा कैलकुलेशन, शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस में सबसे पहला पार्ट होता है यू हैव टू फाइंड द अननोन फोर्सेस, दैट इज वर्टिकली अपवर्ड रिएक्शंस। सो हम लोगों ने रिएक्शंस के वैल्यूएशंस फाइंड आउट कर चुका है। So reactions at A and B equals to 500 500, दोनों reactions सेम है बेटा। So यहाँ पर लिखते हैं 500 न्यूटन, so this is 500 न्यूटन, this is also 500 न्यूटन। चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कौन सा कैलकुलेशन करना है? पहला कैलकुलेशन शियर फोर्स कैलकुलेशंस, सेकेंड कैलकुलेशंस बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस। तो चलिए shear force calculations। बड़ा साइन कन्वेंशन आपको याद होना चाहिए। अगर सेक्शन के राइट साइड में वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है या फिर लेफ्ट साइड में वर्टिकली अपवर्ड है, पॉजिटिव। सेक्शन के राइट साइड में अगर अपवर्ड फोर्स है, लेफ्ट साइड में अगर डाउनवर्ड फोर्स है, तो इसे हम लोग कंसीडर करते हैं नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करेंगे और कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, किस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं? बी पॉइंट, उसके बाद में सी पॉइंट, सी पॉइंट के बाद में ए पॉइंट। So shear force at B. So FB equals to RB, vertically upward force है, so negative। RB का valuation 500, so minus RB equals to minus 500 न्यूटन। चलिए B पॉइंट से कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड पॉइंट कौन सा बेटा? C पॉइंट। C पॉइंट पर फोर्स अप्लाई हो चुका है। कौन सा फोर्स है? वर्टिकली डाउनवर्ड 1000 न्यूटन। सो 1000 न्यूटन वाला वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है, कहीं तो भी बीच में अप्लाई हो चुका है। दो वैल्यूएशंस लेनी पड़ेगी, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। सो शियर फोर्स एट सी, पहले राइट साइड लेते हैं बेटा, जस्ट राइट साइड में कितना वैल्यूएशंस है? इस पॉइंट फोर्स को निगलेक्ट करिए, राइट साइड में जितने फोर्स है उसे काउंट करिए। राइट साइड में सिर्फ एक ही फोर्स है 500, वो भी वर्टिकली अपवर्ड। राइट साइड वाला वर्टिकली अपवर्ड फोर्स माइनस, सो माइनस 500 न्यूटन। कोई दूसरा फोर्स ही नहीं बेटा, तो ये तो कंटिन्यू होने वाली वैल्यू। सो B2C कोई दूसरा फोर्स नहीं है, तो यही वैल्यू सेम कंटिन्यू होते हैं। चलिए इसके बाद में FCL, सडन यहां पर वैल्यूएशन इंक्रीज या डिक्रीज होने वाली है। सो FCL इक्वल्स टू C पॉइंट वाला फोर्स ऐड करिए। सो राइट साइड में वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू पॉजिटिव, वर्टिकली अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू नेगेटिव। सो फोर्स हो चुका है बेटा 1000 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड, पॉजिटिव, minus 500 Newton vertically upward, negative. So this valuations become 500 Newton positive। चलिए C पॉइंट खत्म हो चुका है, A पॉइंट पर चलते हैं। shear force at A या फिर A equals to RA equals to 500 Newton। यहाँ पर भी बीच में कोई फोर्स नहीं है, ये वैल्यूएशंस कंटिन्यू हो रहे हैं। खत्म, shear forces कैलकुलेशंस फाइनलाइज हो चुके हैं बेटा। सो क्या कैलकुलेशंस किया? सो आपको 500 न्यूटन रिलेटेड कुछ भी नहीं करना है बेटा। 500 न्यूटन का फोर्स मुझे नहीं पता है, इस पर वर्टिकल फोर्स नहीं लगा है, कहीं तो भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अप्लाई हो चुकी है या फिर कपल रिएक्ट हो चुका है। सो कपल का कोई शियर फोर्स में मतलब नहीं है, तो आपको शियर फोर्स कैलकुलेशन में इसे कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है। आप इससे कंसिडर करेंगे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस में। यहां पर बेंडिंग मोमेंट अप्लाई होने वाला है, इससे शियर फोर्स में कोई अफेक्ट नहीं होने वाला। ड्यूरिंग शियर फोर्स कैलकुलेशंस आप लोग सीधा इसे निगलेक्ट करिए और शियर फोर्स कैलकुलेट करिए सीधा सीधा, कुछ नहीं होने वाला। शियर फोर्स के टाइम पर आपको मोमेंट रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस नहीं करने हैं। मोमेंट रिलेटेड कैलकुलेशंस आपको रिएक्शंस के टाइम पर करना है और बेंडिंग मोमेंट के टाइम पर करना है। चलिए सो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस, अगर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस है तो साइन वाला नेचर जो होता है उसे हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और जो हॉगिंग वाला नेचर होता है इसे हम लोग निगेटिव कंसीडर करते हैं।
चलिए, शियर फोर्स कैलकुलेशंस के बाद में जब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें पता होना चाहिए बेंडिंग मोमेंट एट द एंड सपोर्ट्स ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, बेंडिंग मोमेंट एट द फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम एंड एंड पॉइंट्स ऑफ ओवरहैंग बीम इक्वल्स टू 0. So bending moment at A and B which are end supports. So A और B पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट वैल्यूएशन है दैट इक्वल्स टू 0. और मुझे कैलकुलेशंस करना है C पॉइंट पर. चलिए बेटा, अभी इस कैलकुलेशंस को जरा फोकस करिए. हम लोग अगर बीच किसी पोजीशंस पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस टाइम पर अगर मोमेंट अप्लाई होता है तो जैसे बीच वाले पोर्शंस में जो पॉइंट लोड होता है उस पॉइंट लोड के अकॉर्डिंग ही हम लोग इसे कॉल करते हैं. जैसे अगर बीच में है तो जस्ट राइट साइड में इतना किसका वैल्यूएशन कितना है और जस्ट लेफ्ट साइड में कितना है. सो सेम वे में हम लोग यहां पर सडनली स्टेप अप या स्टेप डाउन करने वाले 500 न्यूटन मीटर. सो यहां पर दो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. जस्ट राइट साइड में कितना है अगर हम लोग कंसीडर करते हैं यहां पर मोमेंट राइट साइड में तो मोमेंट नहीं लगा हुआ है अभी तक. सो जस्ट राइट साइड में कितना वैल्यू है और जस्ट लेफ्ट साइड में कितना वैल्यू है इसे कैलकुलेट करते हैं. सो कुछ नहीं करना है बेटा, जस्ट उस वैल्यू को ऐड करना है जैसे हम लोग पॉइंट लोड में करते हैं. राइट साइड का कैलकुलेशंस और लेफ्ट साइड में उसकी वैल्यूएशंस ऐड करते हैं. सेम वे में अगर बीच वाले कहीं पर भी मोमेंट अप्लाई होता है तो उस पोजीशंस पर हम लोग दो वैल्यूज लेते हैं. जैसे शियर फोर्स में पॉइंट लोड पर दो वैल्यूज लेते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड. चलिए, सो बेंडिंग मोमेंट एट सी जस्ट लेफ्ट साइड में एट जस्ट राइट. सबसे पहले करते हैं जस्ट राइट. बेंडिंग मोमेंट एट सी एट जस्ट राइट कितना है बेटा? सो जस्ट राइट साइड में कितना मोमेंट है? सो आरबी और सी से डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर. वर्टिकली अपवर्ड यानी सैग वाला नेचर. सो चलिए, सो दिस विल बिकम 500 into 2 equals to 1000 न्यूटन मीटर. कितना वैल्यूएशन है बेटा? 1000 न्यूटन मीटर. और सी पॉइंट पर अब सडनली मोमेंट अप्लाई हो चुका है. सो राइट साइड में राइट साइड वाला फोर्स तो है, साथ साथ में यहां पर क्या हो चुका है? एक मोमेंट 500 न्यूटन वाला ऐड हो चुका है. तो जस्ट लेफ्ट साइड में उसके वैल्यूएशंस ऐड करेंगे हम लोग. सो एट जस्ट लेफ्ट, सो MCL इक्वल्स टू, सो बेटा ये तो मोमेंट है हमारे लिए. सो 500 into 2. उसके बाद में सो दिस नेचर इज अपवर्ड एंटी क्लॉकवाइज. अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका नेचर बेटा वर्टिकली अपवर्ड वाली कंडीशन में साइड करने वाला है. सो जस्ट यहां पर इसे ऐड करिए 500. तो कितना है बेटा? 500 into 2 दैट इज इक्वल्स टू 1000 और उससे 500 ऐड करिए. मोमेंट इसका वैल्यूएशंस मल्टीप्लाई नहीं करना है, जस्ट उस मोमेंट को ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करना है. इसका नेचर सैगिंग वाला है इसलिए हम लोग ऐड कर रहे हैं. अगर क्लॉकवाइज होता था तो इसका नेचर हॉगिंग वाला होता था, इस वैल्यू को हम लोग सब्सट्रैक्ट करते थे. चलिए, सो दिस विल बिकम 1500 न्यूटन मीटर. हो चुका है खत्म. बस इस वैल्यूज को हम लोग इस डायग्राम में प्लॉट करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं कैसे होता है. चलिए, तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग वाला पोर्शन शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं. इंटरेस्टिंग पोर्शन है शियर फोर्स. बी पॉइंट पर शियर फोर्स वैल्यू इक्वल्स टू -500. माइनस है मतलब नीचे ड्रॉ करना है हमें. सो बी पॉइंट पर -500. सी पॉइंट तक वही वैल्यूएशंस कंटिन्यू है. सी पॉइंट पर सडनली यहां पर चेंज होता है -500 न्यूटन प्लस 500 न्यूटन और वही 500 न्यूटन का वैल्यूएशंस ए पॉइंट तक कंटिन्यू है. दैट इज 500 न्यूटन 500 न्यूटन. दिस इज प्लस हो चुकी है SFD खत्म. SFD फाइनलाइज हो चुकी है. उसके बाद में बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम. चलिए बेटा, ए पॉइंट और बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट है 0. उसके बाद में बी पॉइंट टू सी पॉइंट तक
1000 न्यूटन मीटर तक वैल्यूएशंस बढ़ चुका है। सो पॉजिटिव है। सो पॉइंट लोड के बीच में स्ट्रेट लीनियर लाइन होती है। सो दिस इक्वल्स टू 1000 न्यूटन मीटर। और उसी पोजीशंस पर लेफ्ट साइड में सडन इंक्रीमेंट है फिर डिक्रीमेंट है, उसी पोजीशंस पर सडनली मोमेंट 500 न्यूटन से इंक्रीज हो चुका है। सो इसी पोजीशंस पर हम लोग 500 न्यूटन भी ऐड करेंगे। ठीक है बेटा, जैसे पॉइंट लोड अप्लाई होता है वैसे ही। सो दिस इज 1500 न्यूटन मीटर सडन इंक्रीज हो चुका है बेटा। दिस वैल्यूएशन इक्वल्स टू, ये भी लीनियर हो चुका है। So this is plus, this is plus. So this is my bending moment diagram. आपको क्या ध्यान रखना है, जिस पोजीशंस पर ऐसा मोमेंट अप्लाई होता है, जैसे पॉइंट लोड अप्लाई होता है तो सडन स्टेप बनती है, उसी लेवल पर यहाँ पर भी एक सडन स्टेप बनती है। चलिए बेटा, 1000 से सडनली इसने इंक्रीज कर दिया उसी पोजीशंस पर। कितने इंक्रीज किया बेटा? 1500 तक, मैंने 500 न्यूटन मीटर वाला यूटीएल सॉरी मोमेंट अप्लाई हो चुका है, सडनली इंक्रीज हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर इसका वैल्यूएशन 0, ये लाइन लीनियर, ये लाइन लीनियर, और यहाँ पर सी पॉइंट जो है उस पोजीशंस पर सडनली लेफ्ट राइट साइड में 500 न्यूटन मीटर वाला यूटीएल सॉरी मोमेंट अप्लाई हो चुका है, इंक्रीज। ओके, सो एक सिंपल प्रॉब्लम है, मोमेंट है तो कुछ नहीं करना है, नॉर्मल लेवल पर करना है। शेयर फोर्स कैलकुलेशंस में कोई कैलकुलेशंस नहीं करना है, उस पॉइंट को सीधा सीधा पॉइंट निकलेक्ट करना है। बेंडिंग मोमेंट पर उस पॉइंट पर लेफ्ट और राइट का वैल्यूएशंस लेना है, सडनली वहां पर इंक्रीमेंट है फिर डिक्रीमेंट। अगर एंटी क्लॉकवाइज अप्लाई हो रहा है तो उसका नेचर सैग वाला है, सो पॉजिटिव। क्लॉकवाइज होता था तो ऑब्लिक वाला नेचर नेगेटिव। बस वहां पर सिर्फ अप्लाई करना है, लेफ्ट राइट साइड यूज करके उसे सॉल्व करना है। सो दिस इज आवर बेंडिंग मोमेंट एसडी और अपनी डायग्राम। चलिए बेटा, अगर आपको ठीक लगता है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए ओके, चलिए एक दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा टिपिकल लेंगे। थोड़ा टिपिकल न्यूमेरिकल होने वाला है, जिसमें हम लोग मोमेंट कैलकुलेशंस करने वाले हैं, साथ में यहां पर यूडीएल अप्लाई करेंगे और पॉइंट लोड भी अप्लाई करेंगे। चलिए बेटा, सो एक सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं। So this is my simply supported beam. यहाँ पर सपोर्ट्स अप्लाई हो चुके हैं एंड पॉइंट पर। So this is my reactions RA. This is my reactions RB. Vertically upward अप्लाई कर चुका। सपोर्ट्स निकाल के यहाँ पर RA RB निकलते बेटा। ओके, चलिए टोटल स्पैन है इसका that is equals to 8 मीटर। meter, 2 meter. So this is 2 meter, 2 meter from right side, 4 meter from this side. चलिए 4 meters. चलिए कैलकुलेशंस कंप्लीट करते हैं। यहां तक लेफ्ट साइड से यूडीएल अप्लाई हो चुका है। There is a value of 15 किलो न्यूटन पर मीटर। और इस पॉइंट पर एक मोमेंट अप्लाई हो चुका है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में, having the valuations of 150 किलो न्यूटन मीटर। तो हमें कैलकुलेशंस करना है शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट्स के। हर एक पॉइंट पर शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने वाले हैं, उससे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अगर ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो बेटा तो आप हर एक टाइप का जनरली आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए, दिस इज मोस्ट टिपिकल न्यूमेरिकल। सो सबसे पहले क्या होता है कि आरए और आरबी का वैल्यूएशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जनरली हम लोग इसे अपवर्ड कंसीडर करते हैं, सपोर्ट्स निकाल देते हैं,
वर्टिकली अपवर्ड रिएक्शंस अप्लाई हो जाते हैं, वर्टिकल अपवर्ड रिएक्शंस अप्लाई करते हैं। चलिए करते हैं कैलकुलेशंस। सो सबसे पहले नाम लिखते हैं, दिस इज माय ए पॉइंट, दिस इज माय बी पॉइंट, इसे हम लोग सी पॉइंट कंसीडर करते हैं, इसे हम लोग डी पॉइंट कंसीडर करते हैं। एबीसीडी पॉइंट्स पर हम लोग शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अप्लाइंग equilibrium condition, taking moment about A, summation of moment about A equals to 0, clockwise एक साइड, एंटी क्लॉकवाइज दूसरी साइड। चलिए बेटा ए पॉइंट के अबाउट सबसे पहले हम लोग लेते हैं आरबी का मोमेंट, आरबी मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस 8, so this is my anti-clockwise RB into 8। 150 न्यूटन भी उसी डायरेक्शंस में अप्लाई हो चुका है, so 150 को भी हम लोग इसी कंडीशंस में अप्लाई करते हैं। 150 इक्वल्स टू यूडीएल वर्टिकली डाउनवर्ड क्लॉकवाइज नेचर, यूडीएल का वैल्यूएशंस 15, स्पैन 4 मीटर और अप्लाई होने वाला है 4/2 डिस्टेंस पर, so 15 into 4 equals to 60, 16 multiplied by 2 equals to 120, और इसको हम लोग इस साइड से डिवाइड करते हैं, सो दिस इज प्लस, दिस इज और माइनस, सो आरबी इंटू 8 इक्वल्स टू 120 माइनस 150, सो आरबी इक्वल्स टू, सो इवैल्यूएशंस तो माइनस में होने वाली बेटा, सो दिस इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 8, so this valuations will be in a negative way, so इस valuations को हम लोग negative calculations करेंगे, so this value become 3.75 किलो न्यूटन। चलिए बेटा अब यहाँ पर मैं पेन रोकता हूँ पहले। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पूरे कैलकुलेशंस का, जिसमें आरए और आरबी का वैल्यूएशंस निगेटिव आया है। इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली? सो रिएक्शन फोर्सेस जनरली हम लोग ऐसे इमेजिन करते हैं कि बीम पर वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस है, सो ड्यू टू दैट वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस उसे हम लोग अपवर्ड रिएक्शंस नॉर्मल कंडीशंस में अप्लाई करते हैं। सो हम लोग पूरा कैलकुलेशंस वर्टिकली अपवर्ड रिएक्शंस के अकॉर्डिंग करते हैं, बट कुछ कंडीशंस ऐसे होती है कि जहां पर रिएक्शंस वर्टिकली अपवर्ड नहीं है तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शंस में अप्लाई होता है। सो जिस कंडीशन में हम लोगों ने आरबी को इमेजिन किया है वर्टिकली अपवर्ड, बट इसका वैल्यूएशंस आ चुका है बेटा -3.75, सो इसका मीनिंग होता है दिस रिएक्शन आरबी इज नॉट एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, दिस इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। सो अगर निगेटिव साइन होता है तो उसका मतलब है फोर्स की डायरेक्शंस आपने जो अज्यूम की है उसके अपोजिट है, सो दैट आरबी इक्वल्स टू -3.75, जिसे आप लोग वर्टिकली अपवर्ड इमेजिन कर रहे थे, एक्चुअल में वर्टिकली डाउनवर्ड है। सो अगर अपवर्ड कंडीशंस करने हैं तो इसे -3.75 किलोन्यूटन कंसीडर करिए, और डाउनवर्ड कंसीडर करना है तो इसका माइनस साइन निकाल दीजिए। सो अगर डाउनवर्ड कंसीडर करते हैं, लिखते हैं डाउनवर्ड, सो उससे माइनस साइन निकाल दीजिए। चलिए बेटा यहां पर ध्यान रखना है, दिस इज डाउनवर्ड फोर्स, रिएक्शन आरबी इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड because this is -3.75। चलिए इसके बाद में ए पॉइंट का shear force मोमेंट लेते हैं, टेकिंग मोमेंट about B, so summation of moment about B equals to 0। चलिए बेटा बी पॉइंट पर मोमेंट लेते हैं, बी पॉइंट से अगर आरए का मोमेंट लेते हैं तो आरए इंटू 8, सो दिस इज क्लॉकवाइज। उसके बाद में ये दोनों मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में अप्लाई होते हैं, सो दूसरे साइड में लिखेंगे बेटा, सो फर्स्ट 150 और प्लस 15 इंटू 4 यूडीएल और डिस्टेंस 2 + 2 + 2 इक्वल्स टू 6, सो इसका वैल्यूएशन भी थोड़ा बढ़ने वाला है, सो द वैल्यू ऑफ आरए विल बिकम, अगर आरए का वैल्यूएशंस हम लोग इस कंडीशंस में देखते हैं, सो दिस वैल्यू इक्वल्स टू 63.75
किलो न्यूटन। कितना वैल्यूएशन से बेटा? सो इसका वैल्यूएशन बनता है 63.75 किलो न्यूटन। चलिए इंटरेस्टिंग कैलकुलेशंस है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस वैल्यूएशन को 3.75 है इसका वैल्यूएशन। सो इसका वैल्यूएशन है 63.75। कितना वैल्यूएशन है? 63 पॉइंट नहीं होगा, 15 इंटू 4 इक्वल्स टू 60। अगर ये माइनस 3.75 है तो इसे आप लोग ऐड करेंगे, हाँ बराबर है। सो दिस विल बी एडेड इन दिस साइड, सो 63.75 होने वाला है। सो दिस इज वर्टिकली अपवर्ड, ये तो वर्टिकली अपवर्ड है। सो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल बन चुका है। 63.75 वर्टिकली अपवर्ड आ रहे हैं, 3.75 वर्टिकली डाउनवर्ड रिएक्शन आ रही है। रिएक्शंस बी पॉइंट पर अपवर्ड डायरेक्शन से अप्लाई होने, मतलब ये टर्न करने वाला है। सो बेटा यहाँ पर होना चाहिए हिंज और यहाँ पर होना चाहिए रोलर सपोर्ट्स। रोलर अगर यहाँ पर है तो वर्टिकली ऊपर नीचे, सो उसे नीचे के डायरेक्शन में सपोर्ट होना चाहिए। चलिए सो नेक्स्ट कैलकुलेशंस करते हैं, शियर फोर्स कैलकुलेशंस। तो बेटा हमारे लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस के टाइम पर कुछ नहीं होता है, सिर्फ फोर्सेस होते हैं, एक तो वर्टिकली अपवर्ड या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड। बस हमारे लिए डाउनवर्ड अपवर्ड फोर्सेस प्लस माइनस मोमेंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा कोई कंसीडरेशन नहीं करना है। शियर फोर्स कैलकुलेशंस, शियर फोर्स कैलकुलेशन में राइट साइड में अगर वर्टिकली डाउनवर्ड है, लेफ्ट साइड में अपवर्ड है पॉजिटिव, वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड नेगेटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं बी पॉइंट से। सो शियर फोर्स एट बी, इफ बी इक्वल्स टू वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है माइनस 3.75, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। तो यहाँ पर वैल्यूएशन होने वाला है माइनस आर बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस कितना है बेटा? 3.75, मतलब 3.75 किलो न्यूटन प्लस। ध्यान रखिए इसका वैल्यूएशन है 3.75 प्लस किलो न्यूटन। चलिए बी पॉइंट खत्म हो चुका है, डी पॉइंट वैसे तो हम लोग डायरेक्टली सी पॉइंट तक जा सकते हैं, पर डी पॉइंट है तो हम लोग कंसीडर भी कर लेते हैं। सो शियर फोर्स एट अ सी पॉइंट, सी पॉइंट पर शियर फोर्स का वैल्यूएशन देखते हैं, सॉरी डी पॉइंट ले ही लेते हैं, डी पॉइंट। सो एफ डी इक्वल्स टू डी पॉइंट के राइट साइड में सिर्फ एक ही फोर्स है वर्टिकली अपवर्ड माइनस 3.75, सो डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव, सो दिस वैल्यू बिकम 3.75 किलो न्यूटन। सेम, और ये सेम वैल्यू सी पॉइंट पर भी कंटिन्यू होने वाली है। सो शियर फोर्स एट सी, सी पॉइंट के राइट साइड में वही फोर्स है सिर्फ 3.75, सो शियर फोर्स एट सी इक्वल्स टू 3.75, कोई चेंजेस नहीं, फ्रॉम बी टू सी कोई फोर्स नहीं, तो शियर फोर्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। सो शियर फोर्स इक्वल्स टू किलो न्यूटन। उसके बाद में शियर फोर्स एट ए, एफ ए इक्वल्स टू आर ए इक्वल्स टू कितना वैल्यूएशन है बेटा? तो यहाँ पर वैल्यूएशंस लिख लेते हैं 63.75 किलो न्यूटन, so that's value equals to 63.75 किलो न्यूटन। बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है न्यूमेरिकल। शियर फोर्स सब पॉजिटिव साइड में है, शियर फोर्स नेगेटिव है ही नहीं है, अच्छी बात है, कोई नेगेटिव साइड में गया ही नहीं है। चलिए शियर फोर्स कैलकुलेशंस फाइनल हो चुके हैं। बेटा आपके मन में एक क्वेश्चन होता है, सर यहाँ पर सी और डी पॉइंट पर दो फोर्सेस क्यों नहीं कंसीडर किए, दो पॉइंट लेफ्ट और राइट। सो बेटा लेफ्ट और राइट सिर्फ उसी पोजीशंस पर हम लोग कंसीडर करते हैं जिस पोजीशंस पर पॉइंट लोड होता है, क्योंकि सडन वहां पर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑफ शियर फोर्स होता है। चलिए बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस। अगर बेंडिंग मोमेंट में सैग वाला नेचर है तो दैट मोमेंट इक्वल्स टू पॉजिटिव, अगर हॉगिंग वाला नेचर है तो दैट नेचर विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव वन। सो चलिए बेंडिंग मोमेंट एट बी और ए, एंड सपोर्ट्स 0, सो बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड बी as their end supports of simply supported beam,
सो बेंडिंग मोमेंट एट ए इक्वल्स टू बेंडिंग मोमेंट एट बी इक्वल्स टू 0। सो बेंडिंग मोमेंट तो 0 हो चुका है। इसके बाद में डी पॉइंट कंसीडर करते हैं बेटा, और डी पॉइंट पर ध्यान रखिए, डी पॉइंट पर मूवमेंट अप्लाई हो चुका है 150 किलोन्यूटन मीटर वाला। सो जिस पॉइंट पर मूवमेंट अप्लाई होता है बेटा, उससे हम लोग जैसे पॉइंट लोड में लेफ्ट और राइट कैलकुलेशंस करते हैं, सेम वे में हम लोग लेफ्ट और राइट कैलकुलेशंस करते हैं। पहले राइट साइड में देखते हैं और लेफ्ट साइड में उसका वैल्यूएशन सिर्फ वहां पर ऐड करते हैं। चलिए ऐड करते हैं। सो जस्ट लेफ्ट साइड बेंडिंग मोमेंट एट डी एट जस्ट राइट, जस्ट राइट साइड वाले कोर्स पर कितना मोमेंट है तो उसको ऐड करना है। डी पॉइंट से मोमेंट है 3.75, डी पॉइंट से कितना मोमेंट है बेटा 3.75। फोर्स कैसे आ रहा है बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड। फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि रिएक्शंस वर्टिकली डाउनवर्ड है। अगर वर्टिकली डाउनवर्ड रिएक्शंस है क्या बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसका नेगेटिव होने वाला है, दैट इज हॉगिंग वाला नेचर है इसका। सो दैट इक्वल्स टू MDR equals to 3.75 into distance at 2 into distance at 2, that value will become 7.5 kilonewton meter, which is in negative side minus। so इसका नेचर है हॉगिंग वाला, और सडनली डी पॉइंट पर 150 किलोन्यूटन मीटर इंक्रीज हो चुका है। सो एट जस्ट लेफ्ट इसका वैल्यूएशन सिर्फ आपको ऐड करना है या फिर सब्सट्रैक्ट करना है। MDL इक्वल्स टू कितना वैल्यूएशन होता है देखते हैं बेटा इसे। चलिए डी पॉइंट पर 150 एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसका नेचर है सैगिंग वाला, इसका नेचर था हॉगिंग वाला, इसलिए माइनस। डाउनवर्ड फोर्स अगर लेते हैं हम लोग तो राइट साइड में होता है, तो उसका हॉगिंग वाला नेचर होता है। डाउनवर्ड फोर्सेस हॉगिंग वाला नेचर, अपवर्ड फोर्सेस सैगिंग वाला नेचर। सो सैगिंग वाला नेचर है तो प्लस है, जस्ट हम लोग यहाँ पर वैल्यूएशन देखेंगे 150, कुछ डिस्टेंस वगैरह मल्टीप्लाई करना है 150, जस्ट वैल्यूएशन ऐड पे सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस 3.75 into 2। सो हम लोग जस्ट इसमें से 3.75 वाली कंडीशन, सॉरी 7.5 वाली कंडीशंस ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो 150 माइनस 7.5 इक्वल्स टू 142.5। So this value will become 142.5 kilonewton meter, जो कि बेटा पॉजिटिव। देखिए इस पॉइंट पर -7.5 था वैल्यूएशंस, इस पॉइंट पर सडनली उसी पॉइंट पर इंक्रीज हो चुका है। सो सडन वहां पर इंक्रीमेंट है निगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड। चलिए उसके बाद में सी पॉइंट पर कैलकुलेशंस करते हैं। So bending moment at a C. So C point पर bending moment आप लोग लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों वे से कर सकते हो। So 63.75 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी आपका आंसर है, या फिर राइट साइड के जितने फोर्स है उसका मल्टीप्लिकेशन देखिए। तो इसको दोनों वे से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले RB यानी 3.75 मल्टीप्लाइड बाय 4 नेगेटिव साइड में, सो 3.75 into 4 प्लस 150 डाउनवर्ड, या फिर आप इसे और ऐसे सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली इधर, इक्वल्स टू 63.75 मल्टीप्लाइड बाय 4। दोनों का वैल्यूएशंस एक ही होने वाला है। सो दैट वैल्यूएशंस इक्वल्स टू 63 को अगर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यूएशंस चेक करते हैं। सो दैट सॉरी उसके बाद में हम लोग को यहाँ पर एडजस्टमेंट्स नहीं, इधर की साइड में कोई करना नहीं, सो सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई करना है, सीधा हमें इस पोजीशंस पर मल्टीप्लाई करना है। सो हम लोग इस वैल्यूएशंस को कम भी कर सकते हैं। सो दिस वैल्यू बिकम 135 किलोन्यूटन मीटर। सो इसे हम लोग 135 किलोन्यूटन मीटर कंसीडर कर सकते हैं। चलिए बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो वे से कॉल करिए या फिर सिंपली इसे ऐसे सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। वैल्यूएशंस तो खत्म हो चुके हैं हमारे लिए, अब देखते हैं कैलकुलेशंस कैसे होता है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं।
सबसे पहले shear force आएगा. So what is shear force at B? minus 3.75. ये vertically downward side में ड्रॉ करना है मुझे इसलिए. So minus 3.75. C पॉइंट तक यही वैल्यूएशन है इसका. C पॉइंट तक यही वैल्यूएशन है इसका. कोई चेंजेस नहीं है C पॉइंट तक. So this value equals to C पॉइंट तक कोई वैल्यूएशन चेंज नहीं है. नेक्स्ट C पॉइंट टू A पॉइंट. C पॉइंट टू A पॉइंट. देखिए C पॉइंट तक कितना वैल्यूएशन है इसका. So shear force at B equals to plus 3 point. Sorry. चलिए बेटा प्लस है. Sorry. चलिए एक just one minute. So shear force valuations है B पॉइंट पर 3.75 पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव नहीं है. So this value पर vertical downward, vertically upward sides में. So this is 3.75. C पॉइंट तक यही वैल्यूएशन 3.75. इस पॉइंट पर इसका वैल्यूएशन हो चुका है 63.75. यहाँ पर हो चुका है 3.75 किलोमीटर. So this value equals to 3.75 kilometer. सब पॉजिटिव. चलिए उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं. बेंडिंग मोमेंट A पोजीशंस पर 0, B पोजीशंस पर 0. चलिए बेटा A और B पॉइंट पर 0 है. D पॉइंट जस्ट राइट साइड में 7.5 निगेटिव है. सो नीचे वाली डायग्राम ड्रॉ करेंगे जस्ट C पॉइंट पर. Negative 7.5. Linear curve है बेटा. This is linear curve. 7.5 नेगेटिव साइड में. उसी पोजीशंस पर वर्टिकली अपवर्ड हो चुकी है पॉजिटिव. That is equals to 142.5. किलो न्यूटन मीटर. सडन इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट. उसके बाद में C पॉइंट पर इसका वैल्यूएशन हो चुका है 135. सो इंक्लाइन लाइन होने वाली 135, थोड़ा कम है. सो दिस इज आल्सो लीनियर. और A पॉइंट पर इसका वैल्यूएशन हो चुका है 0. सो ये यूडीएल है. सो यूडीएल वाली नीचे जो लाइन होती है बेटा, इसे हम लोग कर्व ड्रॉ करेंगे. सो दिस पोर्शन इज second degree curve from this position to this position. और ये जो है these are linear curves, linear lines. So ये linear है और ये भी सडन linear. यहाँ पर second degree curve है. This is my SFD और this is my BFD. इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर इसे आप लोगों ने सॉल्व किया अच्छी तरह से. चलिए बेटा इस तरह से हम लोग इसे देखते हैं कि अगर कहीं बीच वाले पोजीशंस पर मोमेंट होता है तो उसमें सिर्फ आपको बेंडिंग मोमेंट पे ध्यान रखना है. शियर फोर्स पे तो कोई कैलकुलेशंस नहीं या फिर फोर्स उसे इमेजिन नहीं करना है. सिर्फ मोमेंट के टाइम पर उसे इमेजिन करना है, लेना है, कैलकुलेशंस पे कंसिडर करना है. और जिस पोजीशन में होता है या फिर सडनली इंक्रीज या फिर सडनली डिक्रीज, जस्ट लेफ्ट और राइट साइड वाला कैलकुलेशंस उसे फोकस करना है. उसे किसी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करना है. ऑलरेडी मल्टीप्लाई करने का काम उसी ने कर दिया है. सो मल्टीप्लिकेशन हो चुका है. सो आप उसे मल्टीप्लाई ना करिए, डायरेक्टली अप्लाई करिए, खत्म हो चुका है. उसने कैलकुलेशंस दे दिया बेटा आपको, पूरा कैलकुलेशंस करके इसने आपके सामने रखा है. ओके सो बेटा इसका भी आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो. चलिए सो बेटा जनरली हम लोग अभी तक शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट हर एक टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं. पहले कैंटिलीवर बीम, 6 पॉइंट लोड्स, उसके भी नियर अबाउट 6 प्रॉब्लम्स. उसके बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ यूडीएल और पॉइंट लोड, उससे भी क्लियरली स्टडी किया है. उसके बाद में सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट लोड और कॉम्बिनेशन ऑफ
यूडीएल एंड पॉइंट लोड पूरा अच्छी तरह से सॉल्व किया। लास्ट सेशंस में हम लोगों ने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर भी लोकेट किया है। सो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर भी फोकस किया है। इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशंस भी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। सो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और उसके बाद में एक रेयर केस वाला ये प्रॉब्लम्स, जनरली ये प्रॉब्लम्स डिप्लोमा लेवल पर नहीं पूछते हैं या फिर डिप्लोमा लेवल पर इसे नहीं कंसिडर करते, बट हमें हमारा नॉलेज तो अच्छा होना चाहिए। सो पेपर सेटर कुछ भी सेट करिए, हमारा एसएफडी बीएमडी ऐसा होना चाहिए, तो प्रॉब्लम दे दीजिए भाई, हम लोग कितना भी डिफिकल्ट हो जाए हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। सो यही कॉन्फिडेंस, अगर ये प्रॉब्लम अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो यही कॉन्फिडेंस जनरेट हो रहा है। एनी टाइप ऑफ एसएफडी एंड बीएमडी आप सेट करिए प्रॉब्लम, हम उसे सॉल्व करेंगे। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग को ये मेथड भी समझ में आई है। और नेक्स्ट सेशंस में हम लोग एसएफडी बीएमडी में कैंटिलीवर बीम पर थोड़ा सा पोर्शंस बाहर निकालेंगे जिसे हम लोग ओवरहैंग करते हैं। सो यही मेथड देखो बेटा, एसएफडी और बीएमडी में आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ फोर्सेस है और आपका एक माइंडसेट बनाना है। फोर्सेस वर्टिकली अपवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। रिएक्शंस एक टाइप का फोर्स ही है, सो वर्टिकली अपवर्ड राइट डाउनवर्ड है। सो चलिए लेफ्ट साइड राइट साइड तब देखना है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट या फिर राइट के फोर्सेस के एडिशन करिए। शेयर फोर्सेस में लेफ्ट और राइट के फोर्सेस का मोमेंट ले लीजिए, एडिशन करिए, जिसे हम लोग बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। सब बड़ा यही एटीट्यूड रखिए, यही आपका कंसेप्ट रखिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। सो प्रैक्टिस आप लोग को कॉन्फिडेंट भी करने वाली है और एरर्स जो है, आपकी जो मिस्टेक्स है उसे भी एलिमिनेट करने वाली है। सो चलिए बेटा, हम लोग दो प्रॉब्लम्स को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशंस में सिंपली सपोर्टेड बीम को हम लोग ओवरहैंग करेंगे, थोड़ा पोर्शंस कैंटिलीवर का उसमें ऐड करेंगे, अच्छी तरह से उसका भी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे और उसमें एक पॉइंट और आने वाला है। अभी तक तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर को ही हम लोगों ने लोकेट किया है, उसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होती है, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट फ्लेक्चर। सो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर, कॉन्ट्रास्ट फ्लेक्चर पूरा न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट सेशंस में कंटिन्यू करने वाले हैं, दैट इज ओवरहैंग बीम। बेटा इस सेशंस में मैं आपको अश्योर्ड करता हूँ पूरा एसएफडी बीएमडी इस प्लेलिस्ट में आपको बहुत अच्छी तरह से कवर अप होने वाला है। तो ठीक ठाक लगती है प्लेलिस्ट तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, तो थोड़ा सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।